दूसरे हेलीकॉप्टर में था, अल्लाह ताला ने उसको महफूज रखा और वो बखरीत जो है वो दूसरा हेलीकॉप्टर जो है कराची पहुंच गया। मैं चाहता था कि पेशतर इसके कि हम कुछ सियासी गुफ्तगू करें, इस कुर्बानी को जो है उसका एक्नॉलेजमेंट और उसका जो है एहसान जो है, उसकी एहसानमंदी जो है हमारी तरफ से सबसे पहले जो है आपके सामने जो है आए। हम इन शहीदों के ममनून हैं, एहसान हैं। मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि सारी कौम को इन शहीदों के एहसान का जो उन्होंने जान दे के मुल्क की दफ़ा में, मुल्क की बहबूद के लिए किया है, वो याद रखना जो है सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है उनकी शहादत का। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का, सुधा साहब इजाज़त है? सुधा साहब स्पीकर रहे हुए मेरे, मुझे इजाज़त लेनी पड़ती है इनसे। गुड। तो ये एक तारीखी फैसला है। 8 साल लगे, लेकिन फैसला एक ऐसा आया जो पाकिस्तान की तारीख में, सियासी तारीख में एक संग मील जो है वो साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा कि सुबह से गले खुश्क हो गए हैं पीटीआई वाले हजरात के और ख्वातीन के, कहते कहते कि सबके लिए एक कानून होना चाहिए। हम तो पिछले 8-10 साल से ये कह रहे हैं कि सबके लिए एक कानून होना चाहिए। ये तो एक किसी भी रियासत की एक बुनियादी बात है कि हर शख्स के लिए, चाहे वो वज़ीर आज़म या सदर पाकिस्तान हो या वो एक मेहनत का शो, सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। हमारा ये मुतालबा, अल्लाह का फजल है, शुक्र है कि पीटीआई को भी याद आया है। उनके दौरे हुकूमत में सारे कवानीन जो थे जिसमें नैब सर फहरिस्त था, अपने केस जो है दफन कर दिए, अपने केस ख़त्म कर दिए और सारे कानून जो है वो हम पे लागू हो गए, चाहे वो एंटी करप्शन थी या FIA थी या नैब था। वो यकतरफा कार्रवाइयाँ भूल गए हैं और सुबह से मातम कर रहे हैं कि जी इस रियासत में एक ही कानून होना चाहिए। दूसरा, ये फॉरेन फंडेड एजेंट जो है, गैर मुल्की एजेंट जो है, जिसके स्पॉन्सर्स में भारत भी शामिल है, इजराइल भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, बरतानिया भी शामिल है, और कहता सानू है कि असी फॉरेन साजिश की थी। इल्ज़ाम हम पे लगाता है कि जी बैरूनी मुदाखलत और बैरूनी साजिश। सारे ममालिक शामिल हैं। हिंदुस्तान की कमी थी, हिंदुस्तान के भी शहरी शामिल हैं उसमें, इजरायली भी शामिल हैं, और अमेरिका का तो सरे फहरिस्त नाम है जिसको इल्ज़ाम हम पे लगाता है। पैसे ए फड़ता है तो इल्ज़ाम साढ़े ते लाता है। और ये जो बात सामने आई है, इसकी इम्प्लीकेशंस आने वाले दिनों में सबके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे MNA डिस्क्वालीफाई हुए हैं 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार और 40-40 हज़ार। मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर 10 हज़ार ना लेने के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन हुई हुई है, ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन हुई हुई है। इसने हलफनामा दिया है। हलफनामा जो है वो खुदा को हाजिर नाजर जान के हलफ उठाया जाता है। हलफनामा झूठा दिया हुआ है। ये बार बार जो मजहब का टच देता है, इस्लामिक टच जो देता है, उसका ये हाल है। जो हर बंदे को कहता है कि कब्र में भी तुम्हारा हिसाब होगा कि मेरा साथ क्यों ना दिया, और आप शिरक करेंगे अगर आपने मेरा साथ ना दिया। उसका ये है कि हलफनामे झूठे देता है।
ओट्स के ऊपर जो बात कहता है वो झूठ ही देता है। कहते हैं जी वो उनके आगे कागज रखा गया था, उन्होंने साइन करना, एडी भी भोली नहीं है। आपको भी पता है माल के मामले में इमरान खान बोला नहीं है, ना इक़्तिदार के मामले में। सारी उम्र उसके हाथ लोगों की जेबों में रहे हैं। जब कैप्टन था सारी टीम इसको मीटर कहती थी, जब तक इसमें पैसे न डालो ये चलता नहीं। ये किताब में लिखा हुआ है उसने, मियां दाद ने। हमें जबान सूखती थी मकसूद चपड़ासी का नाम ले लेके, याद है ना आपको? पैसे तो लाइन लगी दी है। जिन लोगों के नाम के ऊपर इन्होंने जाली वहां से फंड मौसूल किए, फेक अकाउंट्स में आए, ये हिस्सा है ये सारा कुछ, जो सारी इन्वेस्टिगेशन। कई मकसूद चपड़ासी हैं वहां पे। हमारे ऊपर तो एक अकेले का इल्जाम लगता है ना, तो वहां पे लाइन लगी हुई है। कल सरदार साहब ने असेंबली में कहा था। और दूसरा ये है कि ये जब तक अदालती फैसले इनके हक में आए तो अदालतें अच्छी हैं, अगर अदालती फैसला खिलाफ आ जाए तो अदालतें बुरी हैं, अदारे बुरे हैं। एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी रहे तो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सोने की बनी हुई है। अगर एस्टेब्लिशमेंट जो है न्यूट्रल कह दे तो न्यूट्रल को जो है वो उस लफ्ज़ के पता नहीं क्या क्या मायने निकालते हैं। अगर उनका किरदार देखें, ये 17 सीटों पे इलेक्शन हुआ है, 20 सीटों पे, 20 सीटों है, 20 पे 17 जुलाई को हुआ है। खुद मानते हैं कि शफाफ इलेक्शन हुआ है, तारीफ करते हैं, किसी ने इंटरफेरेंस नहीं की। नफा हुआ है नुकसान हुआ है वो तो वक्त बताएगा किसका नफा हुआ है, लेकिन इलेक्शन के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं है। इलेक्शन कमीशन की बार बार बात करते हैं। जब ये राजा सुल्तान सिकंदर साहब अपॉइंट हुए थे तो इन्होंने एक प्रेस टॉक की थी जिसमें इन्होंने वो पीछे जो पहले जो सरदार साहब थे, सरदार रजा था ना नाम उनका, जो इलेक्शन कमिश्नर थे, उनको शान में जो है बड़े कसीदे कहे थे, उनको बुरा भला कहा था कि, और साथ कहा था कि राय साहब आ गए हैं, ये नए इलेक्शन कमिश्नर जो है ये बड़े अच्छे हैं, और बड़ा उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया था। मैं इनकी अपॉइंटमेंट का ऐनी गवाह हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि बाबर याकूब साहब के मुतल्लक हमारा उनके साथ गिला था कि पिछले 2018 के इलेक्शन में उन्होंने जो रिगिंग हुई है उनकी सरपरस्ती में हुई है। हम बार बार हम पे ये आता था, ये कहते थे, पीटीआई वाले कहते थे कि उनको जो है इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाए, हम इनकार करते थे, उस पर डेडलॉक हो गया। मेरे हाथ में इस तरह चिट जो है पकड़ाई परवेज खटक साहब ने, पूछ लें उनसे, किसी प्रेस टॉक में उनसे पूछ लें। मैंने वो चिट खोली, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था राजा सुल्तान सिकंदर साहब का। हमने अपनी पार्टी के साथ, लीडरशिप के साथ, पार्टी के दूसरे दोस्तों के साथ मशवरा किया और हमने वो नाम जो है अप्रूव कर दिया। नाम इन्होंने दिया था, अब मुकरता है कि जी हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं इस अपॉइंटमेंट के साथ। ये झूठ का एक लंबा जो है वो सफर है, जो पता नहीं कब से इमरान खान ने स्टार्ट किया हुआ था, किया हुआ है बल्कि, और अभी भी जारी है। इसने जो अपने आप को, जो हमें कहता है कि हम अमरीकी साजिश की बदौलत इक़्तिदार में आए हुए हैं, लेकिन आज जब फॉरेन फंडेड एजेंट खुद साबित हुआ है, पाकिस्तान के एक आइनी इदारे ने इसके मुतल्लिक़ ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो ये समझ आती है कि क्यों हमारी मईशत बर्बाद हुई, क्यों हमारे अदारे मुज़म्मिल हुए, उनको कमज़ोर किया गया, उनके साथ गाली गलोच की गई।
पाकिस्तान में जो है माशरा जो है, इखलाक जो है माशरे का, उसको तबाह कर दिया गया। किसी भी कौम की बुनियादी ज़रूरत होती है कि वहाँ पे माशरा जो है वो किसी स्टेबल और मजबूत बुनियादों के ऊपर इस्तवार हो। हमारी तमाम तर बुनियादें इस शख्स ने जो है बर्बाद कर दी। ये एक प्रोग्राम के तहत, एक प्लान के तहत जो है ये इसको लॉन्च किया गया था आज से 30 साल कबल। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, किसी और वक्त डिटेल बता दूंगा। मैंने अभी असेंबली में भी जाना है, इंशाल्लाह ताला वहाँ भी मैं इस टॉपिक पे बोलूँगा। लेकिन जितना आज बेनकाब ये हुआ है और जो कह रहे हैं कि जी ये फैसला हमारे हक में आया है, मुझे पता लगा शेख रशीद साहब ने कहा है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है, वो तो पीरे गए ना, उन्होंने तलक की किया जा सकता है। जड़ा बंदा कबरां की कमाई खा जाए हर चीज़ जायज़। यानी पूरी पार्टी में लोग हैं जिनके हाथ दूसरों की जेबों में है। इसके अपने यारों दोस्तों और अपनी पार्टी के लोगों पे और इंडिया के लोगों के और इजराइल के लोगों की जेबों में हाथ हैं। इमरान खान के, उसके गरीब मुरीदों की जेबों में हाथ हैं। वो नंगे पैर टुरते ने उतो सिंध तो, ये उन्होंने जेब कतर लेना है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि क्या 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 कहते हैं और क्या करते हैं। शेख रशीद साहब नाल उधार कर लेने। तो ये कहते हैं कि फैसला उनके हक में आया है, तो वे चीखों की आवाज़ क्यों आ रही है? ये दो अशखास जो हैं मोतबर हैं पीटीआई के, अगर वो समझते हैं कि फैसला जो है उनके हक में आया है, तो बाकी लोग चीखें क्यों मार रहे हैं? जी 63(1)(f) और यार हम पे पता नहीं क्या क्या लग गया हुआ है। ये अभी तो इन पे तो शुरू हुआ है काम। मैंने आपको बताया है कि 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए जो है, सबसे बड़ी मिसाल जो है मेरे कायद नवाज शरीफ की है कि 10,000 रुपया ना लेने के ऊपर जो है वो बंदा डिस्क्वालीफाई हुआ। ये तो करोड़ों रुपए जो है डॉलरों में और लेके, यानी सीना चौड़ा करके बेशर्मी की भी इंतहा है। यानी ये देखें, वो मोहसिन बेग कहता है, मोहसिन बेग साहब कहते हैं कि इन्हें पल्लेों कभी रोटी भी नहीं खा दिएगी। यही कहा था ना उन्होंने टीवी के ऊपर। तो ये इब्तदा है। देखें आहिस्ता आहिस्ता जो तिलिस्म जो इसने एक जादू अपनी तरफ से, उस जादू में और भी मंतर करने वाले लोग शामिल थे। आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ वेयर ऑफ हो रहा है। अल्लाह ताला वतन अजीज़ में जो है तमाम अदारों को कानून और कायदे के अंदर रह के तमाम आइनी इदारों को काम करने की तौफीक अता फरमाए। और वो सेल्फ इंटरेस्ट से इस वक्त पाकिस्तानी कौम को सर पे हाथ रखने की ज़रूरत है। हम लोगों को, जो हम लोग इमारत याफ्ता लोग हैं। और ये जो आज जो सफ़र स्टार्ट हुआ है इसकी अकाउंटेबिलिटी का, अब अदारे जो है इनकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। इनकी अकाउंटेबिलिटी होगा, एहतसाब होगा। फिर चीखें जो है, जो आज जो कुछ चीखें मार रहे हैं, को कह रहे हैं कि हमारे हक में फैसला आया है, पता नहीं कौन सच्चा है कौन झूठा है, वक्त बताएगा। मैं सरदार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। शुक्रिया फ़ायज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी फ़ायज़ साहब अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के फ़ैसले से शुरू करूँगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को अपने बरखुरदार से तनख्वाह ना लेने के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया गया और फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई किया गया। और यहाँ तो इमरान खान साहब का हाथ गले में फंस गया है और ये गले से चोरी करते हुए पकड़े गए। ऊपर छापा पड़ गया, ऊपर से छापा पड़ गया। और आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने
पार्टी हेड का जब हुआ था, जब पार्लियामेंट में नवाज शरीफ साहब को पार्टी हेड के मामले में पार्टी हेड बनाया, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने उनको हटा दिया। जैसा करो वैसा भरो वाली पॉलिसी अब कुछ सामने नज़र आ रही है। मगर आप अगर ये देखें कि प्रोफेसर इसरार साहब ने आज से 20 साल पहले 30 साल पहले ये कहा था और नाम लेके कहा था कि इमरान खान आएगा, यहूदी लॉबी उसको लेके आएगी और वो पाकिस्तान को तबाह करने के लिए आएगा, खुदा न खास्ता।